दोस्तों आज फिर हम नई वीडियो के साथ में आए हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं। दोस्तों मेरी हर वीडियो इस बात पे रहती है कि दुनिया को सीरियस मत लो, जब जितना है बस उतना ही ठीक है। अच्छे से जियो, मतलब फोकस इस पे करना है हमें कि जीना अच्छे से। अब लोग ऐसा बोलेंगे कि फिर करें क्या, मतलब कुछ भी नहीं करें तो करें क्या। हमें लाइफ को एंजॉय करना शुरू करना है। और लोगों को ख़ास करके इस बात का डर रहता है कि भाई लोग क्या कहेंगे, हमारी इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी, हमारा ये। मैं आपको आज इज़्ज़त का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। किसी भी चीज़ की, वैसे तो कोई भी चीज़ की नहीं है फेस वैल्यू, लेकिन इज़्ज़त, इसकी कोई फेस वैल्यू नहीं है दोस्तों। फेस वैल्यू इज़ लाइक कि ये लोगों के इमोशन पे, लोग आपको किस नज़रिए से देखते हैं उस पे डिपेंड करती है। आपकी ख़ुद की कोई इज़्ज़त नहीं है। बस सामने वाला आपको जो देख के उसके दिमाग में उसने बना लिया है आपके लिए एक इमेज, बस उसके हिसाब से वो आपको इज़्ज़त देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, और वो चेंज भी होती है। एक एक टाइम के बाद वो चीज़ें चेंज भी होती है, ऐसा नहीं है कि वो वैसे ही रहती है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, महात्मा गांधी हुए। उस टाइम पे उन्होंने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, वो हमें बताया बहुत कुछ गया है, और सच भी है, हो भी सकता है सच। और लेकिन वो सब चीज़ें तो साइड में रह गई। अब बहुत टाइम बीत गया उस बात को, 70-80 साल जो भी हो गए हैं। आज 70-80 साल, या हाँ शायद जितने भी हुए हैं, 70-80 ईयर्स। आज उसके बाद में हर बंदे ने अपने दिमाग से, अपने हिसाब से एक अपना पर्सपेक्टिव बनाया हुआ है कि गांधी, आधे लोग तो गांधी को इज्जत देते हैं, आधे लोग गांधी को गलत बताते हैं। कि क्या गांधी ने उस वक्त पे जो किया होगा अपने नाम के लिए, अपनी शौर, क्या वो आज भी वो चीज़ इस पे वो है, एक बात उस पर टिकी हुई है? नहीं, बहुत कुछ बदल गया है। उन्होंने जो ख्वाब देखा था कि हाँ, या उनका, चलो उस दौर में उनका जो था कि नहीं भी हो, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि एक इंसान अगर कोई इतना बड़ा काम करता है, वो इसलिए करता है कि भाई लोगों में उसकी इज़्ज़त बने, लोग उसे अच्छा समझें। और एक ये हो सकता है, या फिर एक ये हो सकता है कि लोगों की भलाई के लिए। तो लोगों की भलाई के लिए तो अगर आप सोच रहे हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कोई भी काम कि लोगों में इज़्ज़त बने, तो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, इसकी कोई फेस वैल्यू नहीं है। इज़्ज़त की कोई एक वैल्यू नहीं है। जैसे क्या होता है कि वो फ्लक्चुएट करती है लोगों के माइंडसेट, क्योंकि कौन आपको किस हिसाब से देख रहा है। तो आप ये तो बात भूल ही जाइए कि कोई आपको इज़्ज़त आपके उससे करेगा। और अगर कोई आपकी इज़्ज़त आपके बिहेवियर से कर रहा है, तो आपको फिर हमेशा उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। उसके तो आप कैसे करेंगे अगर सिर्फ अपनी इज़्ज़त बना के आप हर चीज़ को सेक्रीफाइस कर देंगे? फिर क्या मतलब आपके जीने का, क्या मतलब? भाई सोच ये होनी चाहिए कि जो मुझे देता है इज़्ज़त, ठीक है, नहीं देता है कोई बात नहीं, मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीऊँगा। इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आप ये भूल ही जाओ कि अच्छा काम करने से इज़्ज़त मिलती है, बुरा काम करने से इज़्ज़त ख़राब होती है। सिर्फ इतना है कि अच्छा काम अगर सबको मालूम पड़ गया तो ठीक है, आपकी इज़्ज़त हो गई। और अगर बुरा काम छुप गया, किसी को नहीं मालूम पड़ा, तो भी आपकी इज़्ज़त ही है। और अगर मालूम पड़ गया तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि ऐसा कुछ भी नहीं। अगर मुझे मालूम है कि आपने कोई काम बहुत बेकार, आपने किसी का मर्डर किया हुआ है, तो मैंने आपको इज़्ज़त आपकी ख़राब, मेरी नज़र में, कि ये तो गलत आदमी है। आप दूसरे शहर में गए, आपने स्टेट चेंज कर दी और वहाँ पे कोई अच्छा काम कर दिया, तो वहाँ पे लोगों में हो जाएगा कि हाँ, ये तो अच्छा आदमी है। तो अब बताओ, आप अच्छे आदमी हो कि आप बुरे आदमी हो? आपकी इज़्ज़त है या आपकी इज़्ज़त ख़राब है, क्या है? कोई एक फेस वैल्यू तो है ही नहीं ना, है क्या है? एक्चुअल में आप इज़्ज़तदार हो या बेइज़्ज़त हो, क्या हो? ये मेरे हिसाब से, क्योंकि आपने मेरे सामने मर्डर किया हुआ है, आप बुरे हो गए। सामने गए, सामने वाले ने आपको अच्छा काम करते हुए, दान करते हुए देख लिया, उसके हिसाब से आप अच्छे हो गए। अब बताइए आप क्या हैं? आप इज़्ज़तदार हैं, बेइज़्ज़त हैं? ये मैं अपनी हर वीडियो में समझाना चाहता हूँ। किसी भी चीज़ को एक चीज़ पे स्टिक नहीं कर देना है। कुछ भी परमानेंट नहीं है इस दुनिया में, सब कुछ रैंडम है। सो हमें जीना है, सिर्फ एंजॉय करना है लाइफ को। और ये बात को भूल जाओ कि लोग बोलते हैं मेहनत करो, एक मेहनत से आप है ना, किसी भी चीज़ को अपने मनगढ़ंत कहानियाँ मत बनाया कीजिए कि आप
सामने देखिए, आपको सामने क्या दिख रहा है? क्या आपको मेहनत मजदूरी ऑटो रिक्शा चलाने वाले, मजदूरी करने वाले, इतना घर बनाते हैं, इतना ये सच्चाई है। क्या वो अमीर हैं? अमीर कौन है? जो कुछ बड़ा करते हैं या जो कुछ नहीं करते हैं। और बहुत सारे आजकल तो सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है कैसे कैसे लोग मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच गए, करोड़ों, जिनको अपन मतलब उनको आप ये भी नहीं कह सकते कि उन्होंने मेहनत की है। क्या बोलेंगे उनको आप? लक बोलेंगे ना, नसीब बोलेंगे ना। वही बस दूसरी लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूँ कि भाई रैंडमली चीज़ें मिलती है, बिकॉज़ मैं लक और इसमें बिलीव नहीं करता, नसीब में। क्योंकि वो भी ये बताता है, लक और नसीब के पहले से डिसाइड रहता है कि किसको क्या मिलने वाला है। इस बात पे मैं एग्री नहीं करता। मैं इस बात पे एग्री, बिकॉज़ अगर पहले से डिसाइड रहता है तो फिर एक आदमी को एक ही चीज़ मिलना चाहिए ना। क्यों कोई आदमी सालों तक मुख्यमंत्री रहता है, फिर अचानक से वो पद हट जाता उसका, साथ ही साथ उसको जेल हो जाती है। ये नसीब में आधी दूधी चीज़ें कैसे लिखी हुई रहती है? ये सब इंसान के कर्म पे डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से चीज़ों को कर रहा है। सो मेहनत पे कोई चीज़ डिपेंड नहीं करती है, ना तो मेहनत चाहिए ना टैलेंट चाहिए, सब रैंडम चीज़ें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, सो बिकॉज़ आपने एक चुटकुला बहुत मुझे याद आ रहा है। वो एक इंसान रहता है जो सिगरेट पीता हुआ रहता है, उसके साइड में एक बंदा आता है और उसको पूछता है कि आप कितनी सिगरेट पी जाते हैं। वो उनके दोनों के बीच में डिस्कशन होती है कि हाँ इतनी इतनी, अभी तक मैं इतने लाख की सिगरेट पी गया। फिर वो रिपोर्टर उसको बोलता है, अरे क्या आप अगर अभी तक इतना पैसा बचा लेते, सिगरेट नहीं पीते, तो ये सामने खड़ी बोलेरो फॉर्च्यूनर आपकी होती। सो वो बंदा उसको बोलता है कि क्या तुम सिगरेट पीते हो? फिर वो बोलता है नहीं मैं तो नहीं पीता। तो फिर वो बोलता है कि आप ज़्यादा वो फिर मत करो, ये बोलेरो मेरी ही है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ भी नहीं है, अपने नियम मत बना लिया करो आप कि भाई ये करेंगे तो मेहनत करेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा। नहीं, आप अपने नियम मत बनाओ। आप जो सामने दिख रहा है उस चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखो। सामने क्या दिख रहा है? ऑटो रिक्शा चलाने वाले, रेती उठाने वाले, घर बनाने वाले, इनका कुछ नहीं है। आप अपने दिमाग से मत बनाओ कि सही डायरेक्शन में सही मेहनत, कुछ भी नहीं, सब कुछ रैंडम है। बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने सही डायरेक्शन में भी काम किया है, फिर भी उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आप सिर्फ अपनी खुशी को ढूंढना चालू कर दो, ये पैसा वगैरह ये तो आता जाता रहेगा। हाँ, और मैं ये भी बोलता हूँ, आपको अगर पैसा कमाना है बिल्कुल अच्छी बात है, आपकी चॉइस है, बट ये चीज़ को दिमाग में रख के चलो कि अगर आपका फेलियर आता है तो आपको दुखी नहीं होना है, और अगर आपकी सक्सेस आती है तो आपको खुश नहीं होना है। इमोशन को बिल्कुल साइड में रख देना और अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। ये मैं आपको ओवरऑल अपने वीडियो से ही आपको मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ को दिल पे लेना छोड़ दो, बिकॉज़ किसी भी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। सामने वाले ने आपको कुछ बोल दिया आपकी गरीबी को लेकर, क्योंकि ऐसा ज़रूरी थोड़ी गरीबों को भी बोला जाता है, वो भी दिल पे ले लेता है, अमीरों को भी बोला जाता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे। बट एक चीज़ मैं मानता हूँ कि इट्स बेटर टू क्राई इन लैम्बोर्गिनी देन टू क्राई रोड साइड। मतलब हाँ, कुछ भी नहीं करना है ना अपनों को अब लाइफ में, तो समझ, तो पैसे पे ध्यान दे लो, कमाने पे ध्यान दे लो थोड़ा, कि किस हिसाब से पैसा आता है। मैंने ये बोला है कि मेहनत से पैसा नहीं आता, सिर्फ मेहनत से। ये नहीं बोला है कि पैसा नहीं कमाया जा सकता, पैसा कमाया जा सकता है, बहुत सारे रास्ते हैं, आप उन रास्तों को खोजो। हम भी अपनी वीडियो में आपको बताएंगे किस हिसाब से पैसा होता है, बनता है कैसे। बट हाँ, आप उस चीज़ के पीछे, बिकॉज पैसा असली खुशी नहीं है, आप उस चीज़ के पीछे अपनी ज़िंदगी के एल मत लगा दो। ज़िंदगी बहुत कीमती है दोस्तों। ये 70-80 ईयर्स जो भी आपको मिले हैं, आप, मैं सच बता रहा हूँ, ये बहुत कीमती है। हमें ज़िंदगी जीने पे ध्यान देना है, ये दोबारा नहीं मिलेगा। समझो मेरी बात को क्या कहना चाह रहा हूँ। कितनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आपको दुनिया में आप आए हैं, आप ज़िंदगी जियो। क्या कर रहे हो आप ये? धन्यवाद।